हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवा एस्ट्रो 13 में। आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव के 12 भावों में फल। सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं। राजा, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, ईगो, इन सभी चीज़ों को हम सूर्यदेव से देखते हैं। आपकी पत्रिका में सूर्यदेव जिन भी भावों में बैठे होंगे वहाँ पर आपकी आत्मा वास करती है। सूर्यदेव आपको सेक्रीफाइसेस करना सिखाते हैं। तो जिस भी भाव में आपके सूर्यदेव बैठे होंगे वहाँ से आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं प्रथम भाव में सूर्य हो तो क्या फल मिलता है। प्रथम भाव में सूर्य जातक को धनवान बनाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। लग्न में विराजमान सूर्यदेव जातक को धार्मिक बनाते हैं। जातक ईमानदार होता है, पराक्रमी होता है। सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर थोड़ी उग्रता, क्रोध जैसी चीज़ों को देखा जाता है। लग्न में विराजमान सूर्यदेव जातक के अंदर पराक्रम देते हैं। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है। व्यक्ति का स्वभाव स्पष्ट, उदार होता है। ऐसा व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है। उसका व्यक्तित्व शानदार होता है। चेहरे पर तेज होता है, बुद्धिमान होता है, लंबी नाक और चौड़े मस्तक का होता है। यहाँ पर बैठे सूर्यदेव जातक को धनी बनाते हैं। यहाँ पर सूर्यदेव अपना अच्छा फल देते हैं। बात करते हैं अगर सूर्यदेव द्वितीय भाव में हो तो क्या फल मिलता है। द्वितीय भाव कुटुंब का है, लाभ का है, तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। जातक के पास संपत्ति होती है, संपत्तिवान होता है। यहाँ पर बैठकर सूर्यदेव जातक को अच्छी स्मरण शक्ति देते हैं। ऐसा व्यक्ति फिट होता है देखने में। अग्नि तत्व ग्रह है, तो जिसकी वजह से जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर बैठकर सूर्यदेव जातक को पराक्रमी बनाते हैं। अगर सूर्यदेव द्वितीय भाव में बैठे हैं तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति लोहे का, तांबे का व्यापार करते हैं। अगर सूर्यदेव द्वितीय भाव में बैठे हैं तो ये आपको ये सिखाते हैं कि आपका पैसा आपका नहीं है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों का पैसा दूसरों पर खर्च होता है, परिवारजनों पर खर्च होता है। यहाँ पर बैठे सूर्यदेव जातक को जीवन में एक बार मुख रोग अवश्य देते हैं। अब बात करते हैं तीसरे भाव में सूर्य हो तो क्या फल मिलता है। तीसरे भाव में सूर्य कारक होते हैं। यहाँ पर बैठे सूर्यदेव जातक को साहसी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति फेमस होता है। जातक का भाग उसका साथ हमेशा देता है। सूर्यदेव अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छा और सच्चा मित्र होता है। किसी की पत्रिका में भी तीसरे भाव में अगर सूर्यदेव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति विश्वास पात्र होता है। यहाँ बैठे सूर्यदेव जातक के भाई बहनों से थोड़ी अनबन करवाते हैं, परंतु कुल मिलाकर अच्छे फल देते हैं। अगर सूर्यदेव जल तत्व की राशि में है तो ऐसा व्यक्ति यात्राएं करता है। यहाँ पर बैठे सूर्यदेव वाला व्यक्ति अगर कुछ ठान ले तो वह पूरा करता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर बैठे सूर्यदेव क्या सिखाते हैं। देखिए, सूर्य जिस भी भाव में बैठे होंगे वहाँ से हमें सेक्रीफाइसेस करने ही होंगे। अगर सूर्य तीसरे भाव में है तो हमें अपने सिबलिंग से, नेबर से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। चौथे भाव में अगर सूर्यदेव बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति के परिवार में कलह रहती है। व्यक्ति चिंतित रहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, आकर्षक होता है, परंतु ऐसा व्यक्ति माता से प्रेम करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दिखने में बहुत कठोर होगा, परंतु उसका हृदय उतना ही कोमल होता है।
यहाँ पर बैठे सूर्यदेव जातक को जमीन जायदाद देते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों के उपकार को मानने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कला प्रेमी होता है। यहाँ पर बैठे सूर्यदेव आपको यह सिखाते हैं कि आपको हमेशा मदर के लिए, मासेस, जनता के लिए, सोशल के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। बात करते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्यदेव हो तो क्या फल मिलता है? काल पुरुष की कुंडली उठा के देखिए, पंचम भाव में सूर्यदेव की सिंह राशि आती है। यहाँ पर बैठे सूर्यदेव जातक को अत्यंत बुद्धिमान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में लग्जूरियस लाइफ होती है। वह अपने जीवन काल में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि आपको आपके कुंडली के दूसरे भावों को भी देखना होगा। ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने वाला होता है, परंतु ध्यान रहे, अकेला बैठा सूर्य मेष राशि में अगर सूर्यदेव अकेले बैठे हैं तो इंसान को रोगी बनाते हैं। अब पंचम भाव संतान का भी है, तो यहाँ पर बैठे सूर्यदेव जातक को कम संतानें देते हैं, परंतु उत्तम संतानें होती हैं। अगर सूर्यदेव गुरु के प्रभाव में है, गुरु के साथ विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति साधक होता है, ज्ञानी होता है। अगर सूर्य राहु के प्रभाव में है तो कभी कभी गर्भपात जैसी समस्याएं भी आती हैं। अब बात करते हैं छठे भाव में सूर्यदेव हो तो क्या फल मिलता है। छठे भाव में बैठे सूर्यदेव, यह एक प्रबल शत्रुहंता योग है। ऐसे व्यक्तियों के शत्रु उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया कि ऐसे व्यक्ति नौकरी करने वाले होते हैं। जातक के मामा आदि से संबंध उतने अच्छे नहीं होते हैं। जातक के जन्म के बाद पिता की उन्नति होती है। अगर सूर्यदेव गुरु के साथ बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर होता है। अगर सप्तम भाव में सूर्यदेव बैठे हैं तो यहाँ बैठे सूर्यदेव को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्यदेव एक अग्नि तत्व ग्रह है, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में कलह रहती है। परंतु विवाह के बाद जातक की उन्नति होती है। अगर सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति एक अच्छा व्यापारी होता है। सप्तम में बैठकर सूर्यदेव अपनी सातवीं दृष्टि से लगन को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अच्छा होता है, आंखें लाल होती हैं। अगर सूर्यदेव नीच और शत्रु राशि में बैठे हैं तो जीवन साथी और सरकार से अपमान मिलता है। अगर आपकी पत्रिका में सूर्यदेव सप्तम भाव में है तो आप प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे सूर्यदेव के फलों में शुभता आएगी। अगर सूर्यदेव अष्टम भाव में बैठे हैं तो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, परंतु फिर भी सूर्य दाहिने नेत्र में पीड़ा देते हैं। जातक को गुप्त और पित्त जैसे रोग होते हैं। जातक को हमेशा चिंता लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है। सूर्यदेव अपनी सातवीं दृष्टि से लाभ भाव यानी कि कुटुंब भाव को भी देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के कुटुंबियों से मतभेद होते हैं। आजीवन तनाव होता है। जातक के अंदर धैर्यहीनता होती है। व्यक्ति को हृदय रोग जैसी समस्याएं भी होती हैं। अगर सूर्यदेव अष्टम भाव में बैठे हैं तो जातक विदेश में रहने वाला होता है। अगर आपकी पत्रिका में सूर्यदेव अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको भी प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं अगर सूर्यदेव नवम भाव में हो तो नवम भाव धर्म का भाव है, भाग्य भाव है। यहाँ पर सूर्यदेव कारक होते हैं। यहाँ पर बैठकर सूर्यदेव जातक के भाग्य में वृद्धि करते हैं। जातक का भाग्य उसका साथ हमेशा देता है। यहाँ पर बैठे सूर्यदेव जातक को सदाचारी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति सत्य बोलने वाला होता है। अगर सूर्यदेव उच्च के हैं, स्वाग्रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति साधक और योगी भी होता है।
अगर सूर्यदेव नवम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति पिता और गुरुओं का सम्मान करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर भक्त होता है। यहाँ पर बैठे सूर्यदेव हमेशा अच्छा प्रभाव देते हैं। बात करते हैं दशम भाव की। अगर सूर्यदेव दशम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर बैठे सूर्य को दिग्बल प्राप्त है। यहाँ पर सूर्यदेव नीच के भी हो तब भी वह अच्छा ही परिणाम देते हैं। यहाँ पर बैठकर सूर्यदेव जातक को बल, बुद्धि, विद्या आदि जैसी चीज़ें देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जातक भाग्यवान होता है, यशस्वी होता है, उच्च पद पर बैठने वाला होता है। अक्सर देखा गया है कि जिनके भी दशम भाव में सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है, सफल राजनेता होता है। अगर मान लीजिए कि आपके सूर्य दशम भाव में नीच के हैं तब भी वह अच्छे परिणाम ही देते हैं। ऐसा व्यक्ति उच्च न्यायाधीश होता है। कुल मिलाकर के दशम में सूर्य अच्छा परिणाम देते हैं। अब बात करते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव इच्छा का भाव है। यहाँ से जातक की इच्छाएं देखी जाती हैं। 11वें भाव में बैठकर सूर्यदेव जातक की सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर सूर्य अति विशिष्टकारी होते हैं। यहाँ पर बैठे सूर्यदेव जातक को बहुत धनी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी कभी होती ही नहीं है। व्यक्ति के पास अनायास धन लाभ होता रहता है और कम प्रयासों से ही उसे सफलता भी मिल जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से प्रयास में उन्हें बहुत सारी सफलता मिल जाती है। यहाँ पर अगर सूर्यदेव बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत फेमस होता है, उसकी सरकार से जान पहचान होती है। पर ध्यान रहे, अगर सूर्यदेव पीड़ित हो गए, पापक प्रभाव में आ गए, राहु केतु शनि के प्रभाव में आ गए, तो उनके प्रभाव में कमी आ जाती है, उनके फलों में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। फिर भी आपको सदैव ही नित्य प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। सूर्य हमारी आत्मा है और हमें अपनी आत्मा को बल देते रहना चाहिए। अब बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव से हम व्यय देखते हैं, मोक्ष देखते हैं, हमारा शयन कक्ष होता है। अगर सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं तो अक्सर ऐसे लोगों के जीवन में नींद की कमी होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10-15 दिन उन्हें नींद ही नहीं आती है। जातक के बाएं नेत्र में रोग होता है। परंतु हाँ, सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव छठे भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। जातक का धन नाश करवाते हैं, राजदंड भी मिलने की संभावनाएं होती हैं। अब 12वां भाव आपका शयन कक्ष है तो पति या पत्नी में मतभेद होते हैं। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है तो बेडरूम का माहौल कुछ अच्छा नहीं रहता है। जीवन साथी एक दूसरे से नाराज रहते हैं, काम सुख में कमी आती है, सिर दर्द, अनिद्रा, मस्तक में विकार, आलसी, ये सारे गुण सूर्यदेव देते हैं। 12वें भाव में बैठे सूर्यदेव जातक को परदेसी भी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश में रहने वाला होता है। आपकी पत्रिका में कहीं भी सूर्यदेव बैठे हों, आपको प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्यदेव हमें सेक्रीफाइसेस करना सिखाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर भी सूर्यदेव बैठे हैं, जिस भी भाव में, तो आपको वहाँ पर हमेशा हम्बल रहना है। सप्तम में बैठे हैं तो जीवन साथी से हम्बल रहना है, ईगो नहीं दिखाना है। आपने कभी राजा को देखा है? राजा कभी अकेले काम नहीं करता है, उसके अंडर बहुत सारे ऐसे सहकर्मी होते हैं जो उसका साथ देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, तभी उसकी उन्नति होती है। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा के 12 भावों में फल।
जय श्री राम।